पिता परमेश्वर, आज भी हम धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु आपका वचन खोलते हैं, बड़ी दीनता के साथ इस बात को याद रखते हुए प्रभु कि हमें सिखाने वाले आप हैं और हमारी समझ, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं हमें लेके जा सकती प्रभु, जहाँ तक आप अपने अनुग्रह के द्वारा जो बातें हमें समझा सकते हैं, जो बातें हमें दिखा सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक बने, आप हमारी अगुवाई करें और अपने वचन को समझने में और उसे अपने जीवनों में उतारने में हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आइए आज हम पहला कोरिन्थियों के चौथे अध्याय में देखते हैं पौलुस किस तरह से बोलता है। पौलुस कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे कि मैं विश्वास योग्य हूँ या नहीं, पौलुस कह रहा है। और ये एक इशू था कोरिन्थियों की कलीसिया के साथ कि कुछ लोग जो कि झूठे प्रचारक थे, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो हम दूसरी पत्री में देखेंगे कोरिन्थियों की, लेकिन फिर भी कुछ झूठे प्रचारक कलीसिया के अंदर आ गए थे और वो ये बता रहे थे कि पौलुस से ज़्यादा हमें पता है और पौलुस ठीक है, पौलुस ने तुम्हें कुछ बातें बताई, लेकिन उससे ज़्यादा बातें हमें पता है और हम तुम्हें परिपक्वता की ओर लेके जाएंगे, पौलुस तुम्हें परिपक्वता की ओर नहीं लेके जा सकता। तो कहीं ना कहीं पौलुस ये भी बात करता है कि उन लोगों ने जो कहा उनकी बात मान के तुम मुझे जो गलत समझ रहे हो उसको जांच के देखना है तो जांच के देख लो, ठीक है। पर उसी में अपनी मतलब एक तरह से अपनी तरफ से सफाई देते हुए बीच बीच में पौलुस कहता है, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। ठीक है ना। यहाँ पे ये हमने पढ़ा था ना 4, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये छूट गया था। 3 के बाद हम सीधा 5 पे चले गए थे। तो 4 में इस तरह से लिखा है, पौलुस बोलता है, क्योंकि मेरा मन मुझे परखो, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा कि कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है सेवकाई में, कलीसिया में, वो किस उद्देश्य से कर रहा है। ये प्रभु जांचेगा और प्रकट करेंगे। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। अब देखिए, ये वही कंटिन्यू हो रही है बात कि जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह हैं और उसके ऊपर कोई क्या बनाता है वो जांचा जाएगा, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। एक तरह से पौलुस बोल रहा है कि हम जो प्रेरित हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की
खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। मतलब पॉल यहाँ पे सार्कास्टिक नहीं हो रहा, ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा कि उनको बुरा लगे, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक बात बोलनी ज़रूरी है, जो पेंटेकॉस्टल चर्चेज़ हैं वहाँ पे जो पास्टर्स हैं जो अपने आप को अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स बोलते हैं, उनके जो कलीसिया के मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, या कह लीजिए उन पास्टर्स के जो चेले हैं, वो उन पास्टर्स को कई बार पापा या पिता कह के पुकारते हैं। तो उसके लिए वो 2 बातों का प्रयोग करते हैं, 3 बातें बल्कि। एक तो ये पैसेज जहाँ पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हुआ। एक पौलुस तिमोथी को बोलता है कि तिमोथी तू मेरा बेटे के समान है या मेरा आत्मिक बेटा है और मैं तेरा आत्मिक पिता हूँ। कुछ उसका अंश इस चैप्टर में भी हमें मिलेगा। और एक वो बोलते हैं इलाइजा, जब इलाइजा को ऊपर उठाया जा रहा था तो इलाइशा बोलता है मेरे पिता मेरे पिता। तो उन बातों को वो यूज़ करके कहते हैं कि देखिए बाइबल में भी जिन लोग जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उन्हें लोगों ने फादर बोला, तो इसलिए वो भी बोलते हैं। मेरी इस बारे में पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि खासकर इन लोगों को जो कि मिरेकल्स, साइंस और वंडर्स के बेसिस पे लोगों को कलीसिया में इकट्ठा करते हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते ये स्पिरिचुअल फादर कहलाना। हाँ, अगर आप बहुत साल से किसी से डिसाइपलशिप पा रहे हैं और कई साल से वो आपको डिसाइपल कर रहे हैं, परमेश्वर की बातें सिखा रहे हैं, एल्डर हैं, समझदार हैं, उनके जीवन से ये पता लगता है कि हाँ वो सच्चे विश्वासी हैं, लालच नहीं है उनके अंदर, दीनता है, घमंड नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति को मैं सोचता हूँ कि स्पिरिचुअल फादर, लेकिन तब भी पापा जैसा शब्द ना कह के जो आप अपने अर्थली फादर के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल फादर या आत्मिक पिता करके बता सकते हैं, या जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि वे मेरे पिता समान हैं, ऐसा बोलना ज़्यादा उचित होगा मेरी ओपिनियन में। लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस शायद ये कहना चाह रहा है कि मेरे थ्रू तुमने सुसमाचार को जाना, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे जैसी चाल चलो। इसलिए मैंने तिमोथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश देता हूँ। क्या करेगा तिमोथियस? मसीह में मेरा चरित्र याद दिलाएगा कि कैसे जीता है पौल, वैसे ही तुम भी जियो, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश देता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पौल यहाँ पे नहीं आना चाहता वापस कलीसिया में, खाली बोलता रहता है, आता नहीं है। तो पौलुस उनको समझाने की कोशिश करता है कई बार अपने जो पत्र लिखे हैं उनमें कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ परेशानियाँ हैं जिनकी वजह से मेरा आना डिले हो रहा है। ठीक है, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो आने का ही नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? ठीक है, ये भी पॉल की जो थी ना कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स उसके दिमाग में चल रही थी जब वो इन लोगों का पाप देखता है, और अभी अगले चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा, वो गंभीर पापों के बारे में बात करता है कि इन लोगों को कैसे समझाएं, प्यार से समझाएं या गुस्से से समझाएं। तो आप देखेंगे एक तरफ पॉल कई बार स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यूज़ करता है और कई बार एकदम प्यार भरी अनुग्रह वाली बातें भी करता है, लेकिन वो असली में दोनों बातों की ज़रूरत है। स्पीक द ट्रूथ इन लव, है ना। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, छोटा चैप्टर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, और जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारे लिए उनको हम समझने वाले हो सकें प्रभु। पहली बात तो ये है कि हम दीन रहें, जो कुछ हमें मिला है वो हमने पाया है, हमने खुद नहीं बनाया, तो इसलिए कोई भी घमंड करने का विषय हमारे पास नहीं है। दूसरा प्रभु, जो लीडर्स हैं उनके एग्ज़ाम्पल को देख के हम चलने वाले हो सकें, और हमें भी आप ऐसा बनाइए
कि हम और लोगों को इंस्पायर कर सकें, जैसा पौलुस उनको इंस्पायर करके कहता है कि जैसा मैं चलता हूँ वैसा तुम चलो, वैसे ही हम भी अपने जीवनों को एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लोगों के सामने, यंग बिलीवर्स के सामने प्रस्तुत कर सकें, कि वो हमको देख के कहें कि हाँ, ये सच्चे मसीह लोग हैं और इनका जो जीवन है वो इनकी बातों से मैच करता है। तो पिता परमेश्वर, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, हम अपनी ताकत से तो नहीं कर सकते। इसलिए इन सारी बातों को आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।